हेलो बच्चों, आज का सवाल है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम में 30 अंश के कोण पर 9.2 न्यूटन मीटर के बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। यदि प्रश्नानुसार वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ जो लंबाई होती है उसे 2L लेते हैं, ना कि L लेते हैं। तो 2L बराबर 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो मीटर बदल लो। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया 10⁴ 4, जो हमने यहाँ नोट कर लिया। कोण दिया 30, जो यहाँ नोट कर लिया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये दिया है तो ये वैल्यू P पूछ रहा है। टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा से P बराबर टो/E साइन थीटा। जो वैल्यू आपको दी है वो यहाँ रख दीजिएगा और उसे सोल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोतुलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ये दोनों आवेश हैं वो विपरीत हैं और परिमाण बराबर हैं, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है जिसका Q की वैल्यू है 8 × 10⁻⁶ कूलम। बीच की दूरी बोल रहा है 2 मिमी तो मीटर बदल लो, 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दी। P बराबर होता है Q × 2L, Q की वैल्यू 2L की वैल्यू रखकर सोल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोतुलाम और -1 माइक्रोतुलाम के 2 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। इस द्विध्रुव को 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। प्रश्नानुसार आवेश दिया 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁶, बीच की दूरी अर्थात 2L नॉट 4L पर 2 सेंटीमीटर, मीटर बदल दिया, E की वैल्यू दी है। P बराबर होता है Q × 2L, Q की वैल्यू 10⁻⁶, 2L 2 × 2 पावर जोड़ दो 10⁻8। तो मैक्सिमम बराबर होता P × E। P की वैल्यू ये 39 है, E की वैल्यू दिए 10⁵, तो ये आएगी 2 × 3 न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश +3 और -3 के आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो सवाल में कह रहा है एक 3 माइक्रोकूलम का आवेश से -3, बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O है तो ये 20 सेंटीमीटर 200 बट गया 10 और 10। पहले प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र Q/1/4 Q/r² से इसकी वैल्यू दी 9.9 Q की वैल्यू और सेंटीमीटर तो मीटर बदले 10⁻2। सोल्व करो दे 27 × 10⁵। चूँकि आवेश पॉजिटिव है इसलिए दिशा जो है आवेश से दूर होगी अर्थात A से O होगी। इसी प्रकार Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। E बराबर 1/4 से Q2/r²। वैल्यू तो पटक करते हैं। माइक्रो के लिए 10⁻⁶ का प्रयोग किया है, ये भी वैल्यू सेम आएगी। इस बार चूँकि आवेश नेगेटिव है तो इसकी दिशा आवेश की ओर होगी अतः O से B होगी। चित्र में देख रहे हैं E1 E2 दोनों एक दिशा में आ रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जब इन्हें आप जोड़ोगे 27 × 10⁵, 27 जो है 54 10⁵, पावर को दिखाओ दे 5.4 × 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निकाय में 2 आवेश QA इतना है और QB इतना है। बिंदु A पर ये रखा हुआ 0 0 -15, B 0 0 15 सेंटीमीटर पर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये X है, ये Y है, ये Z है, कोऑर्डिनेट अक्ष का X Y Z। यदि हम ये मान लें ये 3 अक्ष, ये अक्ष है X Y और Z, तो A जो रखा है वो 0 0 -15 पर और B रखा है 0 0 15 सेंटीमीटर पर। अर्थात Z अक्ष पर इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 होगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक की 15 होगी, तो टोटल जो दूरी होगी 2L वो यदि 15 + 15 30 सेंटीमीटर या 30 × 2। आवेश की वैल्यू दी हुई है सवाल में 2.5 10⁻7 कूलम। कह रहा नेट आवेश बताइए। नेट आवेश होता है दोनों आवेश को जोड़ दो, एक आवेश चूँकि पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों तो जोड़ो दे तो इनका मान
जीरो आ जाएगा। अब इनका वैद्युत द्विध्रुव बाद हूँ Q × 12 कोई भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी। इन्हें अल्तरो दे 25.5 में द्रो दे 75 7 और 2 पावर जोड़ दी तो 10⁻⁹ इधर ले ले तो 7.8 10⁻8 कूलम मीटर।